चलिए बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं थर्ड लेक्चर इनऑर्गेनिक का। इसमें हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे पहली डेफिनेशन है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की जो डिस्कवरी है वो की थी सॉडिसर ने। क्या है आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स में ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम और मास नंबर क्या हो डिफरेंट, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप छोड़ रहे हैं अभी। क्या? डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, मगर एक और चीज सेम है, सेम एलिमेंट के एटम। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो एटम किसके? सेम एलिमेंट के। ठीक, तो दोनों एटम क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट के होने चाहिए, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम होने चाहिए। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, मतलब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें 3 तरीके के एटम पाए जाते हैं। एटॉमिक नंबर सभी का क्या होगा? 1, मगर मास नंबर सबका क्या है? डिफरेंट है। तो 1 1 1 2 और 1 3, ये कहलाता है प्रोटियम। इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। और ये कहलाता है ट्राइटियम। ठीक, ट्राइटियम में एक खास बात ध्यान रखनी, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब जिसका न्यूक्लियस लगातार डैके करता रहता है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का। ठीक, चलिए, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जाती। क्या पढ़ी जाती है? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे। चलिए, कुछ और हम बात करें। अगर हम आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स हमने देख लिया कि सेम एलिमेंट के ऐसे एटम, सेम एलिमेंट, देखो तीनों ही एटम क्या हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं। सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, मगर मास नंबर क्या हो? डिफरेंट, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक, अगर हम बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एटॉमिक नंबर अगर इनका सेम है तो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो क्या होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, बैलेंसी सेल सेम। ठीक है, तो क्या होगा? बैलेंस, इसमें एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो क्या हो गया? उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए, इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक, बैलेंसी सेम होगी और पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम। फिर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट, एक तो मास नंबर आ गया, और मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे? मास नंबर पे। और जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर पे। ठीक, एटॉमिक नंबर सेम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, बैलेंसी सेम, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। ठीक, डिफरेंट हो गया मास नंबर और क्या हो गए? फिजिकल प्रॉपर्टी। और तीसरा डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? डिफरेंट। तो आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करें प्रोटियम की तो इसमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं A माइनस जेड, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। यहाँ 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। यहाँ 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें, तो कार्बन के आइसोटॉप्स की बात कर ले। तो कार्बन के आइसोटॉप्स अगर हम देखें इसमें, तो देखिए, तो जैसे कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स, देखिए कार्बन 612, 613 और 614। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट, कोई किसी भी एलिमेंट का एटम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जैसे अगर हम कार्बन एलिमेंट के कार्बन एटम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर सभी का सेम है 666, मगर मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो इसलिए किसी भी पर्टिकुलर एटम की रिप्रेजेंटेशन में मास नंबर का लिखना जरूरी है। एटॉमिक नंबर आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो अगर कार्बन है तो 6 ही होगा, मगर मास नंबर 12 भी हो सकता है, 13 भी, 14 भी। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? अगर कोई भी किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन या किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें मास नंबर का लिखना जरूरी है। ठीक, चलिए, ऐसे ही सेम एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हो गए। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 8 8, मगर मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा 14, 16 और 18। सेम क्लोरीन के आइसोटॉप्स हो गए, ये 35 और 37 वाला। ऐसी सल्फर के आइसोटॉप्स हो गए 32 और 34। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं आइसोबर। आइसोबर क्या है? डिफरेंट एलिमेंट। अब क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे। ठीक है,
वहाँ आइसोटॉप्स में क्या था, सेम एलिमेंट के एटम थे, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम थे, या कह सकते हैं एक ही एलिमेंट के एटम। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे क्या है, ऐसे जो एटम होंगे वो एक ही एलिमेंट में नहीं हो सकते, तो वो डिफरेंट एलिमेंट का होना फिर जरूरी है। तो डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, तो क्या कहलाते हैं, वो आइसोमर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एस्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट। तो जैसे एग्जांपल देख लें, कार्बन और नाइट्रोजन, डिफरेंट एलिमेंट के, देखो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो गए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, कितना, एक 6 और 7, मगर मास नंबर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, फिलहाल कार्बन में हमने कौन सा एक आइसोटॉप ले लिया, 14 वाला, कंपेयर कर दिया नाइट्रोजन के 14 से। सेम एग्जांपल, जैसे हम बात करें आर्गन, क्रिप्टन और कैल्शियम। ठीक है, वो आर्गन है और वो पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, मगर मास नंबर तीनों का क्या है, सेम। तो ये क्या, और डिफरेंट एलिमेंट के क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर। तो आइसोमर क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो मगर एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। नेक्स्ट बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। तो ऐसे स्पेसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम। स्पेसीज क्यों बोल रहे हैं, एटम्स क्यों नहीं बोल रहे हैं इनको, ये एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, देखिए क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऐसे कोई भी दो सब्सटेंस, ऐसे कोई भी दो स्पेसीज जिसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम, वो क्या कहलाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या हो सकता है, वो स्पेसीज क्या हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आयंस में क्या हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एटम वर्ड या आयंस वर्ड ना लिख के हमने क्या लिखा है, स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब है कि यहाँ एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयंस में कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है। इसलिए कौन सा वर्ड यूज करा, स्पेसीज। तो स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम। एग्जाम्पल जैसे हम बात करें एच में अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और बेरिलियम का कितना है, 4। बात करें इलेक्ट्रॉनों की, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है वही उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। इसमें हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, मगर प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया, और रिमूव कर गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए होंगे, 1। इसमें कितना एटॉमिक नंबर है, 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, मगर यहाँ से +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रिमूव हो गए, तो कितना बचा, 1। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 रिमूव हो गए, तो कितना बचा, 1। क्लियर। तो जब भी प्लस आएगा तो इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, तो सभी क्या हो गए, चारों के चारों क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सभी में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन सबके क्या है, सेम है, कितने, 1। सेम। ये हीलियम एलिमेंट का एटम है और ये क्या है, Li+। ठीक है, Li आयन। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर इसका 2 है, इसका 3 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, इसमें 3 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए 2, मगर इसमें इलेक्ट्रॉन 3 थे और +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसमें भी अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए, 2 2। इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, मगर इसमें प्लस आ गया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 2। तो अब दोनों में ही सेम इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो एटॉमिक नंबर n का 7, इसका 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये सबके एटॉमिक नंबर लिख दिए मैंने। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7, मगर -3 का मतलब है +3, -3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो 7 + 3 कितना आ जाएगा, 10। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, मगर -2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो ये भी कितना हो गया, 10। यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना था, 9, मगर इसमें क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन थे, मगर -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो ये भी कितना हो गया, 10। नियोन में कितना है, नियोन एक न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो जो एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, मगर +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो क्या होगा, 11 - 1 कितना आ जाएगा, 10। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, मगर +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो क्या कहलाएगा, 10। ऐसे एल्युमिनियम में अगर हम बात करें तो 13 इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं,
क्योंकि +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कितना आ जाएंगे 10। तो सभी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है, तो देखो ये एनायन भी हैं, ये कैटायन भी हैं, न्यूट्रल भी है। क्लियर। नेक्स्ट देखें सेम कहानी यहाँ पे। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे 15 +3 कितना हो जाएंगे 18। 16 इलेक्ट्रॉन थे +2 कितने हो जाएंगे 18। 17 इलेक्ट्रॉन थे -1 का मतलब प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 18। इसमें न्यूट्रल है 18 ही थे। अगर यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन 19 थे +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या हो गया 18। 20 थे +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो क्या हो गया 18। 21 इलेक्ट्रॉन थे +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो कितने बचे 18। तो ये सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए ये अगर बात करें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बात करें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं चेक करते हैं इनको। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी तो देखिए कार्बन में अगर हम बात करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एटॉमिक नंबर होता है 6। हाइड्रोजन में कितना होता है 1, मगर कितना हाइड्रोजन है 4। तो 6 + 4 कितना हो गया 10। 7 + 4 कितना हुआ 11, मगर +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने आ गए 10। 7 हो गए नाइट्रोजन में और 3 हो गए हाइड्रोजन से तो कितने हो गए 10। 7 + 2 और -1 है तो कितना आ गया, तो कितना आ गया 10। तो 7 हो गए नाइट्रोजन में, 2 हो गए हाइड्रोजन से और -1 का एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो कितना आ गया 10। 2 हो गए हाइड्रोजन में और 8 हो गए ऑक्सीजन में, तो टोटल सम कितना आ गया 10। यहाँ देखें 3 हाइड्रोजन में और क्या हो गए, अगर 3 हाइड्रोजन में और 8 ऑक्सीजन में कितने हो गए 11 और +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे 10। O में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, H में हो गए 1 और -1 है तो +1 इसका हो गया। जो यहाँ भी माइनस चार्ज होगा उसको प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में। तो यहाँ भी कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गए, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो देखिए ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम H2S 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के और 16 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के, टोटल हो गए 18। अगर हम यहाँ बात करें तो एक हो गया हाइड्रोजन से और Cl से कितना आएंगे 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका 17। तो 1 + 17 कितना हो गया 18। यहाँ 18 है। सल्फर में कितने हो गए 16, 1 हो गया हाइड्रोजन से कितना हो गया 17 और -1 यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएंगे 18। तो इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, हमें एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा सा और तरीका सीखेंगे। जैसे वो पूछेगा एग्जाम में दे देगा कि 3 एग्जाम्पल के ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पेयर छांटी इनमें से एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं, या जोन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं वो बताइए। तो देखिए यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें क्या है सेम है, और जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है तो मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट करूंगा, वो तो सभी में सेम है। तीनों के तीनों स्पीसीज में ऑक्सीजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, क्योंकि तीनों में ऑक्सीजन की काउंटिंग क्या है सेम है। इसमें भी 3 ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी 3 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ भी 3 ऑक्सीजन एटम है। क्लियर। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा कार्बन और ये जो चार्ज है इसको काउंट कर लूंगा। तो कार्बन का 6 और +2 है, क्योंकि -2 का मतलब है +2, तो कितने हो जाएंगे तो 6 + 2 कितना हो गया 8। नाइट्रोजन में है 7 + 1 कितना हो गया 8। बोरोन में कितना है 5 और +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी। देखिए 6 + 2 8, 7 + 1 कितना हो गया 8, 5 + 3 कितना हो गया 8, और 3 ऑक्सीजन तो सब में कॉमन है। क्लियर। नेक्स्ट सेम जैसे अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने की अब जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन तो सभी में कॉमन है कितने 4। तो हर एक स्पेसिस में 4 ऑक्सीजन एटम क्या है कॉमन है, तो उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं है। SI में कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 + 4 कितना हो गया 18। फास्फोरस में होगा 15, 15 + 3 कितना हो गया 18। सल्फर में होगा 16, 16 + 2 कितना हो गया 18। Cl में होगा 17, 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। तो सभी में कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। कहाँ 80 इलेक्ट्रॉन टोटल नहीं है, मैंने तो बस वो उसकी काउंटिंग करी है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन तो क्या होंगे कॉमन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो सब में आए गए। और ऑक्सीजन में होते हैं 8 और 8 4 कितना होगा 32। तो 18 + 32 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सभी में, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है सभी में कॉमन है। क्लियर। चलिए सेम एग्जाम्पल, यहाँ भी हमको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं है। कैसे देखिए हम क्या करेंगे, इसको
सिर्फ ऐसे ही काउंट कर लेंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 4, कार्बन मोनोऑक्साइड का 4, कार्बन मोनोऑक्साइड का 4, वो सभी जगह कॉमन चल रहा है। ठीक, इसमें बात करें, यहाँ देखेंगे अभी हम, चलिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सभी में 4 लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो वो कॉमन है। तो अब बात करें Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 28, कोबाल्ट में कितने होते हैं 27। अगर किसी को याद नहीं है इनके एटॉमिक नंबर तो वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। Fe कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 26। ठीक, अब यहाँ बात करें 28 थे, अब यहाँ कितने आ गए 27, मगर 27 के साथ -1, तो 27 + 1 कितना हो जाएगा 28। यहाँ कितने हैं 26 और साथ में क्या है -2, तो ये भी क्या हो जाएगा 28। तो अभी तक तो बात कॉमन हो गई। अब यहाँ देखिए ये 26 है, 2 CO तो कॉमन है मगर 2 CO की जगह क्या रख दिया N। अब यहाँ मैं देखूँ तो C की जगह क्या आ गया N। तो अगर मैं क्या करूँगा तो एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और नाइट्रोजन में होते हैं 7, तो 2 कार्बन की जगह 2 नाइट्रोजन आ गए, तो होने भी चाहिए 2 नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गए, एक नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया कार्बन की कंपेरिजन, और ये कितना है 2 नाइट्रोजन है क्योंकि ट्वाइस है इसका, होल ट्वाइस, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गए और बढ़ने भी चाहिए क्योंकि मुझे 26 की जगह कितना करना है 26 की जगह कितना करना है 28, तो इसका मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर हो गई बात? तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा काम फास्ट हो जाएगा। जो कॉमन है वो देख लीजिए सब में कॉमन है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजन दोनों में क्या है कॉमन है, तो बात करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं 4 और -1, यस काउंट कर लो, इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए 7 + 4 कितना हो गया 11, और +1 का मतलब एक कम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 10। 7 + 2 कितना हो गया 9, और माइनस है तो +1 कितना हो गया 10। तो इन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। यहाँ बात करें, देखिए 3 ऑक्सीजन इसमें भी है और 3 ऑक्सीजन इसमें भी है, तो ऑक्सीजन को तो आप छोड़ दो, काउंट मत करो, वो कॉमन है। कार्बन में यहाँ कितने हैं 6 और -2 कितना हो गया 8, यहाँ 7 और -1 कितना हो गया 8, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसकी बात करें, देखिए चारों, अगर हम दोनों में बात करें तो 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है और 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो 4 ऑक्सीजन तो दोनों में क्या है कॉमन है। तो हम किसकी बात कर लें, नेक्स्ट एटम की, सेंट्रल एटम की। यहाँ कितने हैं, सल्फर में है 16 और +2 कितना हो जाएगा 18, यहाँ कितने हैं 17, Cl में होते हैं 17 और +1 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ भी 18 आ गया, वहाँ भी 18 आ गया, और 4 ऑक्सीजन दोनों में क्या है कॉमन, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। ये सभी के तीनों पेयर क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। इन दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में भी कॉमन हो गया, इन दोनों में भी कॉमन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो सेम हो, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और साथ में एटॉमिसिटी भी क्या हो उनकी सेम। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम यूज होते हैं उसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो सीधी सीधी सी डेफिनेशन हो गई कि मॉलिक्यूल विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन होंगे और सेम एटम होंगे, एटम मतलब एटॉमिसिटी। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए CO2 और N2O। CO2 और N2O की एक बात अगर हम करें तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें टोटल एटम की, तो टोटल एटम इसमें कितने हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो इसमें कितने एटम है 3। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी टोटल एटम कितने हैं 3। ठीक, बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन में कितने होंगे 6, ऑक्सीजन में हो कितने होते हैं 8, मगर ऑक्सीजन एटम है कितने 2, तो 8 × 2, तो 6 + 16 कितना आ गया 22। सेम कहानी यहाँ करें, 7 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और कितने नाइट्रोजन है 2, तो 7 × 2 और प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 8। तो हमने नाइट्रोजन के एटम देख लिए कितने आ गए 14, फिर हमने किसके एटम देख लिए ऑक्सीजन के, वो कितने हो गए 8, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 22। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या, दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम आ रहे हैं और एटम भी सेम आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए आइसोस्टीयर्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे बात करें N2 और CO की, तो दोनों में एटम की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम यूज हुए हैं 2, इसमें भी कितने एटम यूज हुए 2। ठीक है, वो अलग बात है कि ये क्या है होमो है, वो हेट्रो नेचर का है। चलिए खैर, मतलब ये एलिमेंट फॉर्म है और वो कंपाउंड फॉर्म है।
एक ही टाइप के एटम यूज होंगे तो एलिमेंट बोलते हैं, और एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट यूज होते हैं तो मॉलिक्यूल बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो टोटल एटम की बात करें तो यहाँ पे 2 एटम है, 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी टोटल 2 एटम है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो एटम बराबर हो गए 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात और कर लें, एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और 2 नाइट्रोजन एटम है तो इनटू कितना हो गया 7 इंटू 2 कितना आ गया 14। कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन में कितने हैं 8, तो इनका सम भी कितना आ गया 14। तो ये भी क्या हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन की, तो ये आइसोस्टीयर्स हैं कि नहीं है। बेंजीन तो सब जानते ही होंगे C6H6 ऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, नॉर्मल बेंजीन निकल रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनिक बेंजीन है। एक इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है B3N3S6, ठीक है, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, अब मैंने 2 नाम लिखे भी हैं, एक बोराजोल और एक बोराजीन। ठीक है, चलिए खैर बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये आइसोस्टीयर्स हैं कि नहीं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे क्योंकि एटॉमिसिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर इसमें एटम की बात करें तो 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए 12। यहाँ देखिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी एटम कितने हो गए 12। ठीक, तो दोनों में एटम तो सेम है, दोनों की एटॉमिसिटी तो सेम है। बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और कितने बोरॉन है 3, तो 5 इंटू 3। नाइट्रोजन में होते हैं 7 और इंटू 3 क्योंकि 3 नाइट्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम है 6, तो इंटू 6 प्लस क्या हो गया 6। तो इनको टोटल काउंटिंग कर रहे हैं तो कितना आ गया 42। सेम कहानी, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, और कितने एटम है कार्बन के 6, प्लस हाइड्रोजन में कितने हो गए यहाँ 6 क्योंकि टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं 6। इनको काउंटिंग करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 22। तो ये एटम भी सेम आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गए आइसोस्टीयर्स। क्लियर, तो ये भी क्या होंगे आइसोस्टीयर्स होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, आइसोटोन। आइसोटोन मतलब, आइसो मतलब सेम, टोन मतलब न्यूट्रॉन, तो आइसो न्यूट्रॉनिक या क्या बोलते हैं इसे आइसोटोन। ठीक है, ऐसे स्पेसिस जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सेम हो। देखिए, तो आइसोटोन या आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब स्पेसिस हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन क्या हो सेम। ठीक, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, यहाँ अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं A-Z। न्यूट्रॉन निकलता है A-Z, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 13 - 6 कितना आ गया 7, 14 - 7 कितना आ गया 7। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोटॉन्स। यहाँ बात कर लें 14 - 6 कितना आ गया 8, 16 - 8, तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितने आ गए 8, तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है कितनी 8, तो ये क्या कहलाएंगे आइसोटॉन। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी। 19 - 9 कितना आ गया 10, 18 - 8 कितना आ गया 10, तो दोनों में ही 10 न्यूट्रॉन है, तो दोनों क्या कहलाएंगे आइसोटॉन्स। सेम एग्जाम्पल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोड्यूफर्स। आइसोड्यूफर्स क्या होते हैं, ऐसे स्पेसिस जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है अगर वो कॉमन है सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे आइसोड्यूफर्स। तो स्पेसिस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n-p यानी कि डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर वो सेम होगा तो क्या कहलाएंगे आइसोड्यूफर्स, या कह सकते हैं A-2Z। A-2Z अगर वैल्यू क्या आई कॉमन आई सेम आई, तो वो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोड्यूफर्स कहलाएंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें जैसे, तो ऐसे स्पेसिस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का डिफरेंस क्या हो सेम हो। न्यूट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं A-Z, और प्रोटॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ Z। अगर इसे सोल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाती है A-2Z। तो या तो आप न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालो, या फिर सीधा सीधा निकाल दो A-2Z। A-2Z की वैल्यू किसके इक्वल होती है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन के। चलिए दोनों तरीके से मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। चलिए इससे ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल के उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें इन दो एलिमेंट में का, तो चेक करते हैं कि ये आइसोड्यूफर्स हैं कि नहीं। तो यहाँ प्रोटॉन देखें, इसमें 6 हैं, इसमें कितने हैं 7। न्यूट्रॉन की बात करें तो 14 - 6 कितना आ गया 8। यहाँ न्यूट्रॉन की बात करें तो 16 - 7 कितना आ गया 9। ठीक है, तो अगर हम अब बात करते हैं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की, तो इसके न्यूट्रॉन है 8 और प्रोटॉन है 6, तो 8 - 6 कितना आ गया 2।
इसके न्यूट्रॉन है 9 और प्रोटॉन कितने हैं 7, तो 9 माइनस 7 यहाँ भी कितना आ गया 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ रहा है कितना 2 2। तो ये क्या कहलाएंगे आइसोड्यूफर्स। या फिर देखिए इसी एग्जाम्पल को हम क्या निकालते हैं a-2z। तो a में से माइनस करेंगे 2z, 14 में से माइनस करेंगे 2z, 2z मतलब 12 हो जाएगा 6 इंटू 2। तो 14 माइनस 12 कितना आएगा 14 माइनस 12 कितना आ गया 2। 16 माइनस क्या करेंगे 14 मतलब z का डबल। तो 16 माइनस 7 का डबल कितना हो जाएगा 14। तो 16 माइनस 14 कितना आ जाएगा 2। तो इससे भी आप क्या कर रहे हैं कि a-2z की वैल्यू क्या आ रही है सेम। इसका मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या होंगे सेम, या कह सकते हैं ये क्या कहलाएंगे आइसोड्यूफर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग करेंगे घर पे, ठीक है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोड्यूफर्स पेयर। इनमें से 3 पेयर दिए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोड्यूफर्स पेयर है। आप कैसे करें वही a-2z से, यानी कि एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दें, एटॉमिक मास नंबर में से माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को ट्वाइस करके, ठीक है। अगर जो वैल्यू सेम आती है तो वो आइसोड्यूफर्स होंगे और डिफरेंट आती है तो आइसोड्यूफर्स नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NiCO का होल 4। ये कह रहा है, ये कुछ एग्जाम्पल कुछ स्पेसिस दे रखे हैं, पूछ रहे हैं इन तीनों में से कौन सा स्पेसिस ऐसा है जो इस वाले के आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे, मगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। यहाँ पे CO का होल 4 है, यहाँ CO का होल 5 है, तो मैच होगी नहीं। यहाँ CO का होल 4 है, यहाँ CO का होल 4 है, यहाँ CO का होल 4 है और यहाँ CO का होल कितना है 6, और 6 है तो वो उससे मैच नहीं करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए होंगे, यहाँ बात बन सकती है क्योंकि यहाँ CO का होल 4 है और यहाँ भी CO का होल 4 है। तो बात करें इसमें, इस Ni में तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 28, मगर कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 27। तो यहाँ से कैसे बराबर करोगे। तो आंसर, क्योंकि चेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो चेक करेंगे, इसमें 28 है Ni में, और Ni के अलावा और तो कुछ है नहीं। 4 CO तो यहाँ भी कॉमन और वहाँ भी कॉमन है। तो अब यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या है एक माइनस चार्ज, तो 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28, और वो भी कितना है 28। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें। आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताना है, इनमें से कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर आपको छाट लेने, मतलब कौन कौन इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ के, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 और -4 का मतलब +4। O में कितने होते हैं 8 और -2 का मतलब है +2। कार्बन में कितने होंगे 6 और 4 हाइड्रोजन है तो +4, 7 और 3 हाइड्रोजन है। तो देखो यह भी कितना आ गया 10, ये भी कितना आ गया 10, यहाँ भी कौन कितना आ गया 10, और ये भी कितना 10। तो इसका मतलब ये सभी क्या हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें NH3 एंड H2O आर आइसोस्टीयर्स। तो आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है सेम इलेक्ट्रॉन एंड सेम एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी, सबसे पहले एटॉमिसिटी चेक कर लो। तो इसमें अगर मैं एटम की बात करूं तो इसमें कितने एटम है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो कितने एटम है 4। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो एटम कितने हैं 3। एटम ही दोनों में सेम नहीं है, तो आंसर क्या हो गया नन। नो, ये आइसोस्टीयर्स नहीं हो सकते। आइसोस्टीयर्स के लिए 2 कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन सेम हो और एटम सेम हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 7 + 3 कितने हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बात करूं तो 2 और 8, तो यहाँ भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर हैं 10। अगर हम पूछे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं मगर आइसोस्टीयर्स नहीं है। आइसोस्टीयर्स के लिए दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिसिटी क्या होनी चाहिए सेम, क्लियर। तो यहाँ एटम तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है मगर एटम सेम नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आइसोस्टीयर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए ये कह रहा है A-3 कोई एनायन है, A-3 हैज 18 इलेक्ट्रॉन, मास नंबर इसका कितना दे रखा है 31। फाइंड द एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर बताना है, यानी कि Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन A+2। तो देखिए अगर हम बात करें A-3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, बता रहा है वो 18।
तो सीधी सी बात है, ए में कितने रहे होंगे, ए में इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, -3 का है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होके आए होंगे। तो इसमें कितने रहे होंगे, 18 - 3 मतलब कितने रहे होंगे, 15। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इस 15 तो इसका एटॉमिक, और यही क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक नंबर। तो हमें कंफर्म हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15, क्योंकि 15 + 3 होके तो 18 आएगा। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 15 हो गया। अब एटॉमिक नंबर 15 आ गया तब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब वो आपसे क्या कह रहा है, इस A+2 में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं तो मुझे एटॉमिक नंबर पता चल चुका है इसका कितना, 15। तो अब वो अगर इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यानी कि Z हो तो कितना आ गया, 15। चाहे A+ हो, चाहे A हो, चाहे A- हो, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स आएंगे A-Z से। न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज का कोई फर्क नहीं होता। ए उसने हमें दे रखा है कितना, 31। तो ये कितना आएगा, 31 माइनस, अब ये जेड हम निकाल चुके हैं 15, तो कितना आ गया, 16। आगे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A+, तो A+ में इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर +2 का मतलब है कि -2 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है ये कह रहा है द मास नंबर ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम है X और Y, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। ऐसे कह लेते हैं, ये X हुआ और ये क्या हुआ, Y। इसका भी एटॉमिक नंबर Z, इसका भी एटॉमिक नंबर Z, मतलब आइसोट क्या हो गए, आइसोटॉप्स कह सकते हैं इन्हें। आइसोटॉप्स, देखिए आइसोटॉप्स के लिए एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। खैर ये सेम ही होंगे जब Z नंबर सेम है तो, ठीक है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। इज फाउंड टू बी, क्या क्या फाउंड टू बी, ये कह रहा है इज फाउंड टू बी कौन, मास नंबर, क्योंकि उन्होंने जिक्र किसका किया था सबसे शुरू में, मास नंबर ऑफ 2 एटम्स X एंड Y हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज फाउंड। इज फाउंड की मतलब किसकी, मास नंबर की। एक का कितना है 208 और दूसरे का कितना है 210 रेस्पेक्टिवली, ठीक। इफ X हैज कितना 126 न्यूट्रॉन, ये कह रहा है इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 126, तो डिटरमाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटॉमिक, न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर Z ऑफ Y। चलिए इसमें न्यूट्रॉन दे रखे हैं उसने कितने 126। अब देखिए न्यूट्रॉन निकलते किससे हैं, अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन आते हैं A-Z से, ठीक। तो अगर हम क्या करें तो इसका ये कितना है 126 और मास नंबर इसका दे रखा कितना 108 -Z, यहाँ से क्या निकल जाएगा Z, और Z कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो 208 - 126, तो यहाँ से सोल्व करें तो कितना आएगा, ये 2, ये कितना हो गया जी, अगर हम 2 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 8, 82, ये क्या आ गए 82 एटॉमिक नंबर आ गया। और जो एटॉमिक नंबर X का है वही किसका होगा, Y का। तो ये कितना आ चुका है 82। अब 82 आ गया तो इसमें न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन किससे आ जाएंगे, A-Z से। A कितना है Y का 210 और -82, सोल्व कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ गया जी, अगर यहाँ से हम करेंगे 128, तो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें 128। क्लियर। और वैसे भी यहाँ देखिए जब एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है और मास नंबर उसका क्या है 2 एक्स्ट्रा है, तो न्यूट्रॉन भी इसमें क्या हो जाएंगे 2 एक्स्ट्रा। अगर ये कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 126, ठीक है, इसमें 126 हैं तो उसमें कितने होंगे 128। इसकी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, मगर कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसने साथ में क्या पूछा था, एटॉमिक नंबर Z भी पूछ रहा था। नहीं तो न्यूट्रॉन तो हम वैसे ही देख के बता सकते थे भाई, Z दोनों में सेम है, A-Z, इसका A 2x, Z दोनों का सेम है, इसका A Y का A 2 एक्स्ट्रा है तो इसके न्यूट्रॉन भी क्या होंगे 2 एक्स्ट्रा होंगे। अगर इसमें 126 है तो उसमें कितना हो जाएंगे 128। क्लियर। ओके तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, न्यूट्रॉन की जगह वैल्यू रख दी 126, A हमें पता था कितना 208, Z निकल जाएगा और Z इन्हें आ गया कितना 82। बस वापस अब Z जो X का होगा वही Z किसका है Y का, वो उसने गिवन कर रखा है। तो बस Z की वैल्यू पता चल गई 82, तो यहाँ हमें न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस टू एंड z माइनस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ CO2, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन CO2 में है उतने इलेक्ट्रॉन इसमें है, उतने इसमें है, उतने इसमें है, या कह लो ये तीनों आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर, ये तीनों तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जितने CO2 में है। चलिए खैर, तो उसने कहा x प्लस वन वाई प्लस टू और z माइनस वन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ CO2, देन डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन। तो इन प्रोटॉन बताने, प्रोटॉन भी कितने हैं ये नहीं बताने, प्रोटॉन का ऑर्डर बताना। तो ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है सेम। अब सेम इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें प्लस वन करके आए इलेक्ट्रॉन आए होंगे, उसमें माइनस टू करके आए होंगे और इसमें प्लस वन, क्योंकि प्रोटॉन क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन आते हैं इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, कोई न्यूट्रल एटम होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होते। ठीक, अगर मैं x की बात करूं तो x में इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे, एटॉमिक नंबर माइनस, यानी कि प्रोटॉन या कह लो ऐसे, तो प्रोटॉन माइनस वन, इसमें कैसे आए होंगे प्रोटॉन माइनस टू, इसमें कैसे आए होंगे प्रोटॉन प्लस वन। तो ये किसका हो गया x का, ये किसका हो गया y का, ये किसका हो गया z का। अब इस ये तीनों आपस में क्या बता रखे हैं उसने, इक्वल बता रखे हैं। तो देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई, साफ साफ पता चल रहा है। इसके में तो इस p में से तो क्या है, इस p में से तो माइनस वन करके वैल्यू आती है, इसमें p में से माइनस टू करके आती है, और ये इस वाले इस p z के p में वन ऐड करके इक्वल आता है। इसका मतलब ये छोटा इसमें ऐड करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा है इसलिए माइनस टू करना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया y प्लस टू, फिर कौन होगा x प्लस, और फिर क्या होगा z माइनस। तो जिस पे जितना ज़्यादा प्लस होगा उसमें उतने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। क्लियर, तो सीधा सीधा सा आंसर हो गया, जितना ज़्यादा प्लस। और वैसे भी देख आपको पता है प्लस के आने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को सबको बराबर करना है तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इसलिए इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाले। इसमें प्रोटॉन सबसे कम होंगे इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए बराबर करने के लिए, इसमें ज़्यादा होंगे इसलिए कम कर दिया, इसमें दो ज़्यादा होंगे दो एक्स्ट्रा होंगे इसलिए माइनस, इसलिए प्लस का टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन माइनस करे होंगे। नेक्स्ट, ये मैं होमवर्क में दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो आप कमेंट्स में लिख देंगे, मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, एक तो आइसोट्यूफर्स वाला और एक ये। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है, देखिए है तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, पर फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूं क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके एडवांस पे लेके जाएंगे। तो पहले अभी थोड़े थोड़े बेसिक सिखाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, एज्यूमिंग जहां से प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं वो मैं आपको पॉइंट नोट करवा दूंगा, उसका की पॉइंट बता दूंगा। की पॉइंट मतलब एक चाबी दे दूंगा, वो लगाइए आंसर पाइए, बात खत्म। चलिए, एज्यूमिंग दैट मास ऑफ कार्बन 12, ये कोई कार्बन एलिमेंट का एटम है, कौन सा एलिमेंट है कार्बन 12 वाला एटम, इस कितना है 150 यूनिट। ये कह रहा है एज्यूम कर लिया, ऐसा मान लिया कि कार्बन 12 एटम का जो मास है वो 150 यूनिट है। अंडर दिस एजम्पशन व्हाट विल बी द मास ऑफ नाइट्रोजन 14। ये कह रहा है एक एजम्पशन हमने ली है, इस एजम्पशन में अगर कार्बन 12 का मास कितना है 150 है तो नाइट्रोजन 14 का मास कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, 12 एटॉमिक मास के लिए कितना आ रहा है 150, तो 14 एटॉमिक मास के लिए कितना होगा देख लेंगे। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सा 7 क्लास का क्वेश्चन हो गया कि 7 के लिए 12 एटॉमिक मास के लिए कितना मास निकल कर आ रहा है 150, तो एक के लिए कितना आएगा 150/12, तो 14 के लिए कितना आ जाएगा 150/12 इंटू 14। सोल्व कर लेंगे, शायद मेरे ख्याल से 175 आ जाएगा, चेक कर लेना आप आंसर को। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने किससे लिया है, मैटर, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर लिया था उस पर एक प्रॉब्लम ली है, बीच बीच में इस टाइप की प्रॉब्लम लेता रहूंगा लेक्चरों की। ठीक है, ये कह रहा है पोटास एलम। पोटास एलम क्या है ये नहीं पढ़ा रहे, ये आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, पोटास एलम क्या होता है, ठीक है, फिलहाल अभी नहीं। ये कह रहा है पोटास एलम जिसका मोलकुलर फॉर्मूला क्या है, ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। ये पूछ रहा है कि ये जो पोटास एलम है ये कोई मिक्सचर है या कोई कंपाउंड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या है, कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड।
देखने में ऐसा लगता है जैसे हमारे पास क्या है, तो ये स्टेबल सॉल्ट है, ये स्टेबल सिंपल सॉल्ट हैं जो इसमें आपस में क्या है, एक मास रेशो में क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। मगर ये कंबाइन होके थ्रू आउट क्या हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कि ये क्या है, ये मोलिक्यूल है, ना कि कोई मिक्सचर है। ये ओवरऑल क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। ये मिक्स नहीं है, दो अलग अलग सब्सटेंस नहीं है, ये अपने आप में एक एक प्योर सब्सटेंस है। यानी कि ये ऐसा कहेंगे कि ये एक स्टेबल, देखिए ये एक स्टेबल सॉल्ट, ये एक सिंपल स्टेबल सॉल्ट, मगर जब ये आपस में कंबाइन हो गए तो इन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये डबल सॉल्ट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो इस टाइप की चीज़ें वो सब वहीं पे पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है कि ये कोई दो सब्सटेंस का मिक्सचर नहीं है, दो सिंपल स्टेबल सॉल्ट आपस में कंबाइन होते हैं, मगर कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कोई मिक्सचर नहीं होता, कंपाउंड होता है। ठीक है, चलिए, थैंक्स। आज का लेक्चर बस यहीं स्टॉप करते हैं, कल से इसमें और चीज़ें नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे।